कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। हरि उपस्थित भाग्यवान भगवत प्रेमी सज्जन प्रेत, कल आपके सामने भगवान श्री कृष्ण ने जो यज्ञ दान तप इत्यादि शास्त्र विहित शुभ क्रियाओं को लेकर के कहा कि इन सब क्रियाओं से पूर्व ओम तत्सत, ये जो तीन परमात्मा के नाम हैं, इनको संयुक्त किया जाना चाहिए। तो इसमें से ओम के संदर्भ में सबसे पहले भगवान ने चर्चा की और ओम के संदर्भ में चर्चा करते हुए भगवान ने कहा कि ओम का उच्चारण करना क्यों श्रेयकर है, क्यों श्रेष्ठ है, क्यों करना चाहिए, ये सबसे खास क्यों है। तो उस बात को कल भगवान ने समझाया और समझाते हुए इस बात पर बल दिया कि ओम से ही सब कुछ का सृजन होता है। सबसे पहले ये अमात्रिक रूप से ओम ही प्रकट होता है और प्रारंभ में अमात्रिक रूप से प्रकट होने के उपरांत यही तीन मात्राओं में परिवर्तित हो जाता है। ये तीन मात्राएं अकार उकार मकार रूप से कही जाती हैं और इन्हीं तीन मात्राओं से जो ओम कहिए या प्रणव कहिए, कहते हैं इन तीन मात्राओं से ही त्रिपदा गायत्री का प्रकटन होता है और इस त्रिपदा गायत्री से ही ऋक् साम और यजु ये वेद त्रयी प्रकट होती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस ओम को लेकर के भगवान कहते हैं कि सबका मूल यही है, सबका आधार यही है, सबका अधिष्ठान यही है। ओम को सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चादर ओढ़कर भी देखा जा सकता है और चादर उतार कर भी देखा। ये ओम में तीनों गुण निहित भी हैं और विहित भी हैं, जो भी कहिए या कहिए रहित भी है। ओम तीनों गुणों से
विरहित भी है और तीनों गुणों से निहित भी है, सहित भी है, विहित भी है, नाम कुछ भी रख लीजिए। गुणों की चादर को उतार दें तो एम ओम गुणों से रहित है, गुणों की चादर को ओढ़ लें तो गुणों के सहित है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चादर, अब इन तीन गुणों की जो ये चादर है, जब इसे ओढ़ा जाता है तो कहते हैं इस चादर को ओढ़ने से ही ये सृष्टि का सृजन होता है। इन गुणों की चादर को ओढ़ने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आती है। और इस सृष्टि में ईश्वर की बात करें, जीव की बात करें या जगत की बात करें, क्योंकि सृष्टि तीन रूपों में हमें दिखाई देती है। एक और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है, दूसरी ओर जड़ जगत है, और तीसरी ओर 84 लाख प्रकार की योनियों में यात्रा करते हुए जीव हैं। ये जीव और जगत दोनों का आपस में संबंध है। जीव इस जगत का भोग करता है, और जैसा जैसा जगत का भोग करता है वही उसके कर्म बन जाते हैं, और इन कर्मों का नियंता या कहिए कर्म फल का नियंता वो ईश्वर होता है। ईश्वर करता कुछ नहीं है, लेकिन देखता है, और देखने के उपरांत उसको नियंता कहा गया। नियंता कहने के पीछे तात्पर्य है कि ईश्वर जीवों के कर्मों को देखता है और देखने के बाद प्रकृति के द्वारा व्यवस्था करता है। यद्यपि अकर्ता है, लेकिन फिर भी व्यवस्था करता है। लेकिन करते हुए भी अकर्ता क्यों कहा जाता है? कहते हैं जब वो कर्म फल की व्यवस्था करता है तो उन कर्म फल से असंग रहता है। जीव के शुभ और अशुभ कर्म से ईश्वर असंग रहता है। ईश्वर जीव के शुभाशुभ कर्मों से चिपकता नहीं है, इसलिए जैसा जैसा कर्म होता है वैसा वैसा फल की व्यवस्था ईश्वर कर देता है। ईश्वर जीव के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जीव को अगर सुख पाना है, जीव को आनंद भोग करना है, जीव को अगर ये सब चाहिए कि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो उसे ईश्वर की शरण जाना होता है। और ईश्वर की शरण में जाकर के उसे उपाय पूछना होता है। ईश्वर की शरण कहिए या ईश्वर के जो मैसेंजर्स हैं, ईश्वर के जो प्रतिनिधि हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान से संयुक्त हैं और जो उनके संपर्क में आता है इच्छा लेकर के कि ईश्वरीय ज्ञान से मैं भी संयुक्त हो जाऊं, तो ईश्वर उनको उस ज्ञान से सुशोभित करते हैं। तो ईश्वर हो या ईश्वर के प्रतिनिधि हो, उनकी शरण में दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए जब कोई जीव जाता है तो ईश्वर कहिए या उसके प्रतिनिधि कहिए, वो उसको सही रास्ता बता देते हैं। और ये रास्ता ही वेद का ज्ञान कहलाता है। जो वेदों का ज्ञान है वो
सही रास्ता बता देता है। वेदों में 4 बातें विशेष रूप से कही गई हैं, 4 प्रकार से कही गई हैं। वेदों में क्या होता है, एक तो होती हैं संहिताएं, आपको बताएं। दूसरे, वेद में होता है ब्राह्मण। तीसरे, आरण्य। और चौथा है वेद का भाग उपनिषद। वेद में 4 चीजें हैं। तो जो 4 चीजें हैं, इनमें पहली चीज है मंत्र। संहिता, जो मंत्र भाग है वेदों का, वो संहिता कहलाता है। अनेक संहिताएं हैं वेदों में, और ऋग्वेद संहिता ये बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सी संहिताएं हैं। जो मंत्र भाग है उसको संहिता के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा भाग होता है ब्राह्मण। हमारे यहां बहुत ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है वेदों में? कहते हैं विधान। ब्राह्मण का अर्थ है वेदों में जो विधान किया गया, विधान को ब्राह्मण कहते हैं। आप अगर यदि वेदों का अध्ययन करेंगे तो ब्राह्मण शब्द की जो उत्पत्ति वहां पर हुई है कि जो विधान किया है, जो नियम कानून मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, देवताओं के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वेद में सारी व्यवस्था है। कब किस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, वो सब चीजें वो विधान कहलाती हैं। और इस विधान को ही ब्राह्मण कहते हैं। और धीरे 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 परंपरा से ये जो विधान है, इस विधान को कराने वाले, समझाने वाले, जिन्होंने इस विधान को किया या जिन्होंने इस विधान को दूसरों को समझाया, वही ब्राह्मण नाम से जाने गए। ये बड़ा अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये बात वेदों से सामने निकल करके आई कि उस विधान को मानने वाले, उस विधान को करने वाले, उस विधान को कराने वाले, कौन सा विधान? जिससे ये जीव अपनी यात्रा को परमात्मा की ओर लेकर के चल सके। तो ये ब्राह्मण कहलाए। यहीं से ब्राह्मण शब्द की व्यवस्था प्रारंभ हुई। और एक है आरण्यक। आरण्यक से तात्पर्य है जो जंगलों में रह करके, वैराग्य से संयुक्त होकर के केवल परमात्मा प्राप्ति का विधान जिन्होंने अपने लिए निश्चित किया है, वो आरण्यक कहलाते हैं। वो आरण्यक हैं। तो तीसरी चीज हो गई आरण्यक। और चौथी चीज कहते हैं, चौथा जो भाग है वो उपनिषद है। उपनिषद कहने लगे ये वेद का वो तत्व है जो हमारा लक्ष्य है। इसको वेदांत भी कहा गया है। तो वेद के 4 भाग हैं। पहला मंत्र भाग जिसको संहिता कहा गया, दूसरा विधान भाग जो ब्राह्मण कहा गया, तीसरा जंगलों में रह करके परमात्म तत्व का जो विधान करते हैं आरण्यक रूप से, और चौथा परमात्म ज्ञान जहां पर है वो उपनिषद कहा गया। तो इस प्रकार से कहते हैं वेदों का जो प्रकटन हुआ है वो ओंकार से हुआ। तो इस प्रकार से
ओंकार को भगवान ने परिभाषित किया और समझाया कि इसलिए ओम को ही सबसे पहले हमें किसी भी शुभ कार्य को करना है तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करके जब कोई भी क्रिया की जाती है तो वह फलवती होती है। और उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं कि ओम जो है वो सब कुछ में निहित है। ओम परमात्मा का नाम है, इसलिए प्रत्येक क्रिया में ओम समाहित हो जाता है। और जब किसी भी क्रिया में परमात्मा समाहित हो जाता है तो उसका फल शुभ ही होगा, श्रेष्ठ ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। तो ये जो ओम है, इसलिए भगवान ने इस ओम की महत्ता का सबसे पहले प्रतिपादन किया। अब दूसरा मंत्र आ रहा है और दूसरे मंत्र में भगवान अब तत्, ओम तत् सत, ओम तत्सत में सत्य को, तद को अब भगवान बताने जा रहे हैं। तो आइए अब इस तत्व को समझते हैं। तत्व शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो तत्व माने वह। कहते हैं जितने भी महान पुरुष इशारा करते हैं, किसकी ओर इशारा करते हैं? वह। परमात्मा को वह कहकर के संबोधित करते हैं। और उपनिषदों में तो तत्शब्द की विशेष रूप से व्याख्या की गई है। तत्वमसि, सामवेद ने जो हमें उपदेश दिया है वो किसका दिया है? तत्वमसि ही। तत्वमसि माने तत्त्वम असि। इसको जब संधि विच्छेद करते हैं तो कहते हैं कि तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने है, वह तू है। तो यहां जब इस शब्दार्थ का आगे वाच्यार्थ लिया जाता है तो वह से मतलब ईश्वर, तू से मतलब जीव है। और फिर इसका जब लक्ष्यार्थ लिया जाता है, क्योंकि यहां पर लक्षणा प्रयोग की जाती है, शास्त्र में लक्षणा का प्रयोग किया, भाग त्याग लक्षणा इसको कहते हैं कि जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और फिर भाग त्याग लक्षणा। तो ये जो तीन लक्षणाएं होती हैं, इनमें ये जो भाग त्याग लक्षणा होती है वेदांत में सबसे महत्वपूर्ण होती है। भाग त्याग लक्षणा में क्या होता है कि जो विरोधी भाग है उस विरोधी भाग का परित्याग किया जाता है और जो कॉमन भाग है उसको ग्रहण किया जाता है। तो ईश्वर को जब परिभाषित किया जाता है शास्त्रों में तो कैसे करते हैं? माया, माया उपहित चेतन, माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाता है। और जब जीव को परिभाषित किया जाता है तो अविद्या, अविद्या उपहित चेतन और अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। तो इनमें जब हम दोनों को बराबर बराबर रखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तरफ माया है, दूसरी तरफ अविद्या है। और फिर हम जब ईश्वर में देखते हैं तो माया उपहित चेतन है, जीव में देखते हैं तो अविद्या उपहित चेतन है। और तीसरे कहते हैं इन दोनों में एक कॉमन तत्व है जिसको कहते हैं ब्रह्मा। माया, माया उपहित चेतन और माया में चेतन, माया में चेतन का प्रतिबिंब। ऐसे अविद्या, अविद्या उपहित चेतन और अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, तीन चीजें हुई। तो इनमें एक जो कॉमन भाग है वो है चेतन भाग। माया उपहित चेतन कहिए या अविद्या उपहित चेतन कहिए, ये तो कॉमन भाग है। और जो माया और अविद्या है ये विरोधी भाग है। और दोनों प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो माया में भी चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है और अविद्या में भी चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो दोनों प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने आभासित है, प्रतिबिंब माने जो है नहीं, केवल प्रतीत होता है। जैसे दर्पण के सामने हम खड़े हो जाएं तो हमें दर्पण में अपना मुख दिखाई देता है, तो ये है नहीं मुख, उसमें शरीर है नहीं, उसमें वस्तुएं है नहीं उसमें, लेकिन दिखाई देते हैं। तो ये प्रतिबिंब है, छाया है।
जो वास्तव में है नहीं, केवल प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से ये विरोधी भाग हटाना है। जब विरोधी भाग हट जाता है तो ईश्वर में से विरोधी भाग कौन सा हटेगा? माया हटेगी। और जीव में से विरोधी भाग कौन सा हटेगा? अविद्या हटेगी। तो दोनों को हटाएं। माया क्या है? शुद्ध सत्वगुण है। अविद्या क्या है? मलिन सत्वगुण है। कल इसको समझाया था आपको। तो जब हम ये गुणों के खेल को हटा देते, अपने अंदर कल्पित गुणों के खेल को हटा देते और गुणों के खेल से बाहर निकल करके निर्गुणता में आते हैं, तो निर्गुणता में आते ही ये माया भी दूर हो जाती है और ये अविद्या भी दूर हो जाती है। जब दोनों दूर हो गए, माया और अविद्या नहीं रही, ये दर्पण ही नहीं रहा माया और अविद्या रूपी, तो इसमें फिर प्रतिबिंब कैसा? तो माया भी समाप्त हो गई, अविद्या भी समाप्त हो गई, दोनों में विराजमान प्रतिबिंब भी समाप्त हो जाता है। और क्या रह जाता है? कहते हैं चेतन रह गया। तो इस चेतन की जो एकता की जाती है वही तत्त्वमसि का उद्देश्य है। तत्त्वमसि, कि वह परमात्मा तू ही है, तेरे से अलग कोई परमात्मा नहीं। अर्थात इसके पीछे भाव क्या है? कि सब में एक परमात्मा ही विराजमान है। सबकी वास्तविक सत्ता एक परमात्मा ही है। परमात्मा से अलग कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। जो सत्ता है वो केवल परमात्मा की है, जो वास्तविकता है वो केवल परमात्मा की है, जो यथार्थता है वो केवल परमात्मा की है। तो तत्व को निर्विशेष रूप से रखा जाता है। तत् ही ब्रह्म है, तत् ही परमात्मा है। तो इस तत्व को अब भगवान व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तदीति अनभिसंधाये फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। भगवान कहते हैं कि जो मुक्ति के चाहने वाले हैं, मोक्ष कांक्षी भी। ये ज्ञान किसको दे रहे हैं भगवान? जो मोक्ष कांक्षी भी है, जो मुक्ति को चाहता है। मुक्ति माने जो परमानंद को चाहता है, जो आवागमन के चक्र से विमुक्त होना चाहता है। अगर हम संसार की बात करें तो भाई संसार में तो रोज क्या है? संयोग है और वियोग है, मिलना और बिछुड़ना है संसार में। संसार का मूल क्या है? क्रिया है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाओं का क्या है? आरंभ है। एक क्रियाओं का आरंभ होता है। सबसे पहला स्टेप यही है कि क्रिया आरंभ होती है, और क्रिया आरंभ होने के बाद कहते हैं फिर उस क्रिया का फल आता है। और जब फल आ जाए तो व्यक्ति उस फल का भोग करता है। जैसे क्रिया के रूप में एक पौधा लगाया गया, और क्रिया के रूप में जो पौधा लगाया गया कुछ समय के बाद वो फलित हो गया, फल आ गया उस पर। दूसरा स्टेप ये हुआ। और फल आने के बाद तीसरा क्या है? कहते जो फल आया है उस फल को भोग लगाया गया। तो तीन चीजें, क्रिया जो है इसमें तीन चीजें हैं, लेकिन ईश्वर में ये भोग नहीं है, जीव में है ये भोग। और जब भोग है भाई, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। ये जो भोग है ये ही कहते हैं आरंभ होता है और फिर भोग का अंत होता है। कर्म होता है, कर्म का फल होता है, वो भोग करके फिर समाप्त हो जाता है। कहते संसार में यही चक्र चलता रहता है, निरंतर यही चक्र चल रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी कारण से ये जीव यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते हुए अनेकानेक दुख और सुख को संयोग और वियोग के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्योंकि बार बार संयोग होता है, बार बार वियोग होता है, और जब वियोग और संयोग होता है तो उसमें कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है। संयोग में कभी सुख है, अच्छे आदमियों का
संयोग हो जाए तो सुख मिलता है, बुरे आदमी का संयोग हो जाए तो भाई दुख मिलता है तो संयोग ही दोनों। विचार करके देखें। अब जैसे मान लीजिए आजकल का मौसम है, तो आजकल के मौसम में ठंडी का संयोग हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, उसका संयोग हो रहा है, तो कैसा लगता है? प्रतिकूल है, इसलिए दुख देता है। और अगर गर्मी में ऐसी ठंडी हवा मिल जाए तो संयोग तो ठंडी हवा का ही हुआ। तो ठंडी हवा का संयोग होने से क्या हुआ? हमें सुख की अनुभूति हुई। ऐसे ही आजकल अगर गर्म हवा मिल जाए, लू चल जाए, तो आजकल सुख देने वाली होगी, और गर्मी में वही लू दुख देने वाली हो जाती है। तो सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर हम उसके मानक तय करते हैं। अन्यथा हवा तो हवा ही है, चाहे वह गर्म हवा हो चाहे वह ठंडी हवा हो। तो ये संयोग और वियोग, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये निरंतर चलती रहती है। और कब तक चलती है? कहते जब तक ये जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। लेकिन जो जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, जो इस सुख और दुख के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, उसी को कहा गया है मोक्ष कांक्षी भी। वही मोक्ष की कामना वाला व्यक्ति। कहने लगे वो क्या करे? तो कहते हैं कि वो तद तत इति अन अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। कहने वो क्या करे? कहते यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया करे तो, लेकिन ये क्रियाएं निष्काम भाव से करे, इनमें सकामता ना हो, इनमें इच्छा ना हो। जब इच्छा रहित तो होकर के ये यज्ञ, दान, तप क्रियाएं की जाती हैं, तो उस समय कहते हैं कि फिर न संयोग की बात है, न वियोग की बात है, न अनुकूलता की बात है, न प्रतिकूलता की बात है, और फिर न सुख की बात है, न दुख की बात है, अपितु इन सब का दृष्टा होता है। इनके आने को भी देखता है और इनके जाने को भी देखता है। ये जीवात्मा आने और जाने दोनों को देखने वाला हो जाता है, और तब ये दृष्टा कहलाता है। और जब ये दृष्टा बनकर के इन सबको देखता है, तो क्या देखता है? इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। अपने आप को शरीर की सीमा से, वस्तुओं की सीमा से, जीवत्व की सीमा से, ईश्वरत्व की सीमा से मुक्त करके ये देखता है उस तत्व को जो बनने से भी पहले है। बनने के बाद जब स्थिरता रहती है, कोई पदार्थ बन जाता है, जब तक वो विराजमान रहता है, उसकी स्थिति रहती है, उस स्थिति में भी, और जब वो वस्तु विनिष्ट हो जाती है, पेड़ का बनना है, फलित होना है, और फिर विनाश हो जाना भोग के उपरांत, तो तीनों स्थितियों को देखता है। तो उसमें वो शरीर को भी देखता है, शरीर के बनने को देखता है, शरीर की स्थिरता को देखता है, शरीर के विनाश होने को देखता है। और ये सब होने के बाद वो क्या देखता है? कि इनसे पहले कुछ है और इनके बाद भी कुछ है। और वो कुछ क्या है? वो एक चैतन्य सत्ता है। पहले भी वो चैतन्य सत्ता है और बाद में भी वो चैतन्य सत्ता है। और वो देखता है कि जब इसकी स्थिति है, उस स्थिति में भी वही चैतन्य सत्ता विराजमान है। ये जो चैतन्य सत्ता है, वह जिसको वह रूप से कर रहा है, वह पहले भी है, वह बाद में भी है, और वह बीच में भी है। यही वह तत्व है। तत्व के द्वारा उसी सत्ता का वर्णन किया जाता है, तत्व के द्वारा उसी वास्तविकता को समझाया जाता है कि वह तो सदा ही है। बनने और बिगड़ने दोनों की क्रिया से पहले
वह सदा ही है और उसका किसी भी स्थिति में बिछो नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। वो सदा रहने वाला तत्व है, वो वास्तविक तत्व सदा रहता है। तो इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भगवान ने यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं का वर्णन किया है। तो उन्हीं को लेकर के भगवान कहते हैं कि ये क्रियाएं असंग भाव से हो, निरीक्षण भाव से हो जरूर। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है, ये क्रियाएं होती रहें, लेकिन इनमें कहीं भी कोई इच्छा जुड़ी हुई ना हो। शास्त्र विहित शुभ कर्म सदा ही होते रहें। जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि इत्यादि जो शुभ कर्म है वे सदा करते रहना चाहिए। और उनको करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कहते ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान हमारे से नाराज कब है भाई? भगवान हमारे से कभी नाराज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करने चाहिए। नाराज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कभी किसी जीव से नाराज नहीं होते। हाँ, व्यवहारिक भाव को लेकर के जब ये व्यक्ति गलत लाइन पर जाता है, गलत कार्य करता है, तो उस समय लगता है, क्योंकि जब बुरा करते हैं तो बुरे का परिणाम भी फिर बुरा आता है। एक समय बुरे का परिणाम भी तो बुरा आता है ना, अच्छे का परिणाम अच्छा आता है। तो इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म सदा असंग भाव से करते रहने चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? तो कहते हैं भगवान इसके ऊपर कृपा कर देते हैं। और कृपा कौन सी है? राम जी की कृपा कौन सी है? भगवान की कृपा कौन सी है? कहते हैं भगवान जब देखते हैं कि इसके अंदर त्याग आ रहा है, इसके अंदर वैराग आ रहा है, ये केवल अपने लिए नहीं जी रहा है, ये संसार के लिए जी रहा है, तो उस समय भगवान इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा करते हैं। राम कृपा कर चित वही जेहि, राम कृपा कर चित वही जेहि, संत विशुद्ध मिला वही पे। भगवान की सबसे बड़ी कृपा जीव के ऊपर यही है, और इस कृपा को वही अनुभूत कर सकते हैं जिनके जीवन में कृपा हो जाती है। दूसरा तो यूं ही समझता रहता है, और समझता रहे भाई। भगवान कहते हैं कि राम जी की सबसे बड़ी कृपा इस जीव पर यह होती है, जब ये असंग भाव से निष्काम भाव से कार्य करता है, उसे कुछ चाहता नहीं है, वो कुछ नहीं चाहता। वो तो प्रसाद के रूप में भी यज्ञ शिष्टामृत, कहते यज्ञ से जो अवशिष्ट बच जाता है, बच जाए तो उस अवशिष्ट को भी प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। कुछ खाने को दे दिया तब ठीक है, नहीं दे दिया तब ठीक है, पहनने को दे दिया तब ठीक है, नहीं दे दिया तब ठीक है, रहने को दे दिया तब ठीक है, नहीं दे दिया तब भी ठीक है। पूरे हम मर्द वही जो हर हाल में खुश है। भगवान ऐसा मन बना देते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं, और ये आनंदित हो रहता है हर स्थिति में। तो राम जी की यही कृपा है। राम कृपा कर चित वही जेहि, संत
विशुद्ध मिला वही पेरी। ये राम जी की सबसे बड़ी कृपा है। जिनके ऊपर ये कृपा हो जाती है वो आनंदित हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए, अगर यदि हमारे जीवन में किसी विशुद्ध संत का प्रवेश हो गया है तो समझ लीजिए राम जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। क्योंकि जब किसी विशुद्ध संत का प्रवेश हो जाए, किसी निरीक्षण संत का जीवन में प्रवेश हो जाए, तो क्या है, कहते सत्संग होगा। और जिसको सत्संग मिल जाए, बड़ भाग्य पावहि सत्संग, बड़ भाग्य पावहि सत्संग, बिनहु प्रयास होहि भवभंग। कहते बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और सत्संग कौन सी विधा है? भगवान कहते हैं कि बिना हो प्रयास होई भवभंगा। कहते फिर कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। बिना ही प्रयास के भव का जो बंधन है वो कट जाता है। जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं वो खुल जाती हैं। वसुदेव और देवकी जी दोनों को पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, लेकिन जब भगवान को पुकारते पुकारते उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो बेड़ियां अपने आप खुल गई। पहरेदार अपने आप सो गए, ताले अपने आप खुल गए। ये क्या है? आप देखेंगे जिस समय राम जी की कृपा हो जाती है तो ताले अपने आप खुल जाते हैं, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुलते चले जाते हैं, सब काम बनते चले जाते हैं, रास्ता अपने आप मिलता चला जाता है। लेकिन कब मिलता है? कहते जब हम मोक्ष कांक्षी भी दान क्रियाश्च विविधा क्रियते है मोक्ष कांक्षी भी। जब हम मुक्ति के लिए सारी क्रियाएं करते हैं, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रियाएं करते हैं, ये अपने लिए क्रियाएं नहीं है, इनसे किसी फल की चाहत नहीं है। ये क्रियाएं जब इस प्रकार से होती है तो ये आपको मुक्ति की ओर लेकर जाते हैं। और मुक्ति कब होगी? जब किसी सच्चे संत से मुलाकात हो जाएगी, विशुद्ध संत से मुलाकात हो जाएगी। और विशुद्ध संत कौन है? जिसने ओम तत् सत इसको समझ लिया है, जिसने शोधन कर लिया है, इस तत्व का जिसने शोधन कर लिया है, जिसने अविद्या और माया को हटा दिया, जिसने पर्दे को उठा करके एक और रख दिया। नहीं तो भाई पता नहीं कितने तरह के पर्दे ओढ़े बैठे हैं, कितने प्रकार के पर्दे आवरण हमने अपने ऊपर डाल रखे हैं, इसकी कोई गिनती है क्या? जिस प्रकार से वस्त्र पहन रखे हैं आवरण ही तो है, शरीर के ऊपर ये आवरण ही तो है। ऐसे स्थूल शरीर का आवरण, सूक्ष्म शरीर का आवरण, कारण शरीर का आवरण, ये सारे आवरण ही तो है। कोई भूतों का आवरण है, कोई गुणों का आवरण है। और इन्हीं के कारण से न जाने कितनी मान्यताएं परंपराएं हमने बना रखी हैं, न जाने कितने प्रकार के हमारे स्वभाव बन गए हैं। ये सभी आवरणों के कारण से है। इसलिए भगवान कहते हैं घूंघट के पट खोलेरी तोहे पीह मिलेंगे। घूंघट के पट खोलेरी तोहे पीह मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया। कटुक बचन मत बोलेरी तोहे पीह मिलेंगे। कहते हैं घूंघट के पट खोल। जो घूंघट तूने ओढ़ रखा है, तेरी कोई भी मान्यता है, जो भी तूने अपनी एक मानसिकता बना ली, वही घूंघट है भाई, वही आवरण है भाई। अपने को पूरी तरह से आजाद कर ले भाई।
किसी भी बंधन में बंधा मत रहे भाई, किसी बंधन में बंधे रहने की आवश्यकता नहीं। सारे बंधनों को खोल दे, सारी रस्सियों को काट दे। बस राम जी तो घट घट में बस रहा है। तत्व का अर्थ यही है, वह घट घट वासी है, वह अंतर्यामी है। अंतर्यामी रूप से सबके घट में बैठा हुआ सबको सत्ता दे रहा है। सबका आधार अधिष्ठान वही है, सबकी वास्तविकता वही है। उसी वास्तविकता को पहचान। भगवान यही कहते हैं, तू उस परमात्मा को पहचान। निरंतर बैठा हुआ है, उसकी अनुभूति कर। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी बात अनुभूति की है भाई। जो ये संसार हमें प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है, इस संसार का निराकरण कर। और जैसे ही इस संसार का तो निराकरण करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से जो विराजमान है वो सत्ता, वो परमात्मा की सत्ता, वही तेरी वास्तविकता तुझे अनुभूत हो जाएगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, अनुभूति करो भाई। केवल बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभूति सबसे महत्वपूर्ण अनुभूति होती है। अपने आप में अपने आप को अपने आप अनुभव करना। यह अनुभूति उस चैतन्यता को, उस सत्ता को, उस अधिष्ठान को, अजरता को, अमरता को, अविनाशिता को जिसने अपने आप में अनुभूत कर लिया, वह उस तत्व शब्द की वास्तविकता को समझ गया, उसमें विराजमान हो गया। तो भगवान आज ये तत्व शब्द को हमें समझा रहे थे। अब कल सत्य के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि तीसरा भगवान का नाम सत्य है। इस सत्य की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय हो गया है भाई। तो अब यहीं पर आप सबके लिए शुभकामनाएं करते हुए आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।